दिल्ली में कांग्रेस की महाबैठक के बाद से बीजेपी आला कमान भारी टेंशन में दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस बैठक को लेकर राहुल गांधी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि बैठक में जो कुछ भी होगा उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, कोई यहां की बात को लीक नहीं करेगा। लेकिन अब कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेकर चौंकाने वाली खबरें निकलकर सामने आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बैठक में क्या दावा किया है और चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है, इस पर भी चर्चा जोरों पर की जा रही है। तो राहुल गांधी ने इस महाबैठक में क्या बयान दिया है, उसे बताने से पहले ये बैठक कितनी कॉन्फिडेंशियल रही, खबर दिखाते हैं। खबर देखिएगा आप आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन बाहर रखवाए, मीडिया में बयान देने से रोका, जाने कांग्रेस की महाबैठक में क्या हुआ। तो कांग्रेस की महाबैठक से पहले सख्त हिदायत दे दी गई कि मोबाइल फोन जितने भी हैं उन्हें बाहर जमा कर दिया जाए और कांग्रेस नेता जो भी यहां से निकलेंगे वो बाहर निकलकर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बैठक हुई है, ये जो दिल्ली में महाबैठक हुई है, राहुल गांधी भी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ 30 नेता मौजूद रहे, कितनी कॉन्फिडेंशियल रही होगी। फिलहाल अब बैठक को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, क्या रणनीति तैयार हुई है, वो खबरें निकलकर धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से बाहर आने लगी हैं। राहुल ने क्या बयान दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है, आपको बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि इस बैठक में सबसे पहला मुद्दा क्या रहा। बता दें कि बैठक जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले महाराष्ट्र, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की खबरों में और महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, उसको लेकर सबसे पहले महाराष्ट्र पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र को लेकर देखिए कि लोगों ने क्या कहा, जो नेता वहां पर मौजूद थे क्या कहा, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको बताती हूँ। देखिए खबर में लिखा है कि अजीत को शरद पवार ने दिया बढ़ावा। बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने इस भ्रम पर भी आपत्ति जताई कि कहीं अजीत पवार को खुद शरद पवार ने इस बगावत के लिए बढ़ावा तो नहीं दिया है, क्योंकि अजीत पवार में इतनी हिम्मत नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है। इसीलिए नेताओं को भी लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र में, उसमें बैक हैंड अजीत पवार के पीछे शरद पवार का है। तो जैसे ही कांग्रेस नेताओं ने ये सवाल उठाया कि अजीत पवार ने जो कुछ भी किया है, क्या इसके पीछे शरद पवार हैं, आगे देखिए इसमें लिखा है कि बैठक में मौजूद एक अन्य सूत्र ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि कांग्रेस फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी, जैसा कि शिवसेना के विभाजन के मामले में था। जहां तक रही, बाद में ये साफ हो जाएगा कि शिंदे खेमे ने उद्धव ठाकरे की इच्छा के खिलाफ काम किया था। तो बाद में सामने साफ हो गया था शिवसेना में कैसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ चले गए थे एकनाथ शिंदे। अब ऐसे ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है कांग्रेस, पता चल जाएगा कि अजीत पवार का साथ शरद पवार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर शरद पवार साथ दे रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि अजीत पवार के पीछे पीछे शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को पूरा भरोसा है, राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि जो भी खेला हुआ है, अजीत पवार ने जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इसमें शरद पवार का हाथ शामिल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता और राहुल गांधी को थोड़ा भी शक होता तो राहुल गांधी महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच इस तरीके से शरद पवार से मीटिंग करने के लिए नहीं जाते, उनसे मिलने के लिए नहीं जाते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ घमासान मचा था, वहीं राहुल गांधी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंच गए। खैर, इस बात को लेकर विवाद भी हुआ। तब राहुल और खड़गे ने, जब ये जो महाराष्ट्र का मुद्दा है इसको लेकर जब विवाद हुआ, तब राहुल और खड़गे ने बीच में ही टोक दिया और टोकते हुए क्या कहा वो आप सुनिएगा। इसमें खबर में लिखा हुआ है कि टीम बी से सावधान रहें। कहा गया कि महाराष्ट्र पर जो आप बात कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप टीम बी से सावधान रहिए। आगे लिखा है कि दिल्ली में हुई यह बैठक पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। पार्टी उस क्षेत्र में अपनी किस्मत फिर से चमकाने की उम्मीद कर रही है जो कभी उसका पारंपरिक गढ़ हुआ करता था। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण है और हमें अपना गढ़ वापस जीतना होगा। तो राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, कहा कि शरद पवार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम महाराष्ट्र का अपना जो गढ़ है उसको वापस से हासिल करें। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें
जमीन पर उतरना होगा और काम करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला मुद्दा इस मीटिंग में महाराष्ट्र को ही लेकर रहा। अब आते हैं सबसे अहम बयान पर, जो कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से क्या खबर निकलकर सामने आई है और वो क्या बयान है जिसके सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। क्योंकि कर्नाटक के बाद से राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेने लगी है बीजेपी, आप अच्छे से जानते हैं। और वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा ने तो अपना कमाल दिखाया ही है। तो फिलहाल इस मीटिंग में, इस महाबैठक में, दिल्ली की जो महाबैठक हुई है, इसमें राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, उनका बयान सुनिए। इसमें लिखा है कि राहुल ने कहा, हम चुनाव जीत रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंट मोड में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो मीटिंग हो, फिर चाहे वो सड़क हो, फिर चाहे वो मंच हो और कोई रैली हो, सभा हो। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हम जानते हैं कि पार्टी के लिए संपत्ति कौन है और दायित्व कौन है, और हम सभी को जमीन पर उतरकर राजनीतिक आंदोलन शुरू करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जीत रही है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि भैया महाराष्ट्र तो जीतेंगे ही, उसी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी और राजस्थान भी जीतने वाले हैं। तो राहुल गांधी का कितना कॉन्फिडेंस है, ये आप राहुल गांधी के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इधर उधर भटकने से बेहतर है भटको मत, ध्यान दो, सावधान रहो। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से कथित तौर पर भटकाने की कोशिश करेगी। जरूरी यह है कि हम ना भटकें और जमीनी मुद्दों पर काम करें। आपको बता दूं कि सिर्फ राहुल गांधी का बयान ही नहीं वायरल हो रहा है, इसी के साथ राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा है वो भी वायरल हो रहा है। इसी मीटिंग को लेकर, ये जो महाबैठक हुई है दिल्ली में, उसी मीटिंग को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है, तस्वीरों को ट्वीट किया है और उसी के साथ लिखा है कि आज माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और हमारा ध्यान वहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और लोगों की आवाज उठाने पर केंद्रित है। हम मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि इस जन विरोधी सरकार को हरा दे। तो जन विरोधी है, जनादेश का अपमान किया है, तोड़फोड़ करती है, विधायकों को लेकर उड़नछू हो जाती है, कभी इसके साथ सरकार बनाती है, कभी उसके साथ सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी करती है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा जो मिशन है वो चुनाव होना चाहिए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने मुद्दे से नहीं भटके, उसी तरीके से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और राजस्थान में केंद्रित दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी के इसी कॉन्फिडेंस से बीजेपी आला कमान टेंशन में है, क्योंकि राहुल गांधी का एक तरफ जहां कॉन्फिडेंस है, वहीं बीजेपी आला कमान में भारी खलबली दिखाई दे रही है। कभी अमित शाह पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं, लगातार रैलियां की जा रही हैं, मीटिंग की जा रही है, कभी इसको हटाते हैं, कभी उसको बिठाते हैं, लेकिन क्या करें क्या ना करें ये समझ में नहीं आ पा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से नाराज चल रही है। तो राहुल गांधी के इस कॉन्फिडेंस पर और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।